हजारों नहीं तो सैकड़ों वर्षों से भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है, लेकिन कुछ ही महीनों में यह ऐतिहासिक वास्तविकता हमेशा के लिए बदल जाएगी। 1.4 बिलियन लोग और तब से 21वीं सदी के बाकी हिस्से में भारत बढ़कर संभवतः नई दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। और यह हाल ही में 70 साल पहले 1950 में चीन की 552 मिलियन आबादी के रूप में आने वाला एक रूप में लंबा समय रहा है। वहीं 1950 में भारत की आबादी 359 मिलियन की तुलना में काफी बड़ा था, लेकिन उसके बाद के इतिहास के 7-8 दशकों में भारत की जनसंख्या में 390% की वृद्धि हुई, जबकि वहीं चीन की केवल 255% जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसका अर्थ है कि चीन की आबादी या तो स्थिर है या फिर घट रही है और भारत अभी भी बढ़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मानना है कि 2050 तक चीन की अतिरिक्त जनसंख्या 30 मिलियन और यदि भारत ऐसा बढ़ता रहा तो 2050 से पहले ही पूरे ब्राजील के बराबर अतिरिक्त लोगों की संख्या में भारत 200 मिलियन और जोड़ देगा। लेकिन पिछले कई दशकों में भारत की जनसंख्या में भारी विस्फोट हुआ। भारत के भीतर अधिकांश राज्यों में पहले से ही प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 2.1 के प्राकृतिक जनसंख्या प्रत्यास्थापन स्तर से कम है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश राज्यों में जनसंख्या दर भार वास्तव में पहले से ही पश्चिमी के देशों और अन्य देशों की तुलना में अधिक तुलनीय है, जो जापान की तरह प्राकृतिक जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहे हैं। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की तरह अपना आबादी बढ़ा रहा है और भारत के वे राज्य जो अतिरिक्त 200 मिलियन के विशाल बहुमत को जोड़ देंगे 2050 तक, जैसे उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, तो ये आश्चर्यजनक रूप से एक नए देश बन जाएंगे और भारत सिर्फ सामान्य राज्यों का नेतृत्व करेगा, क्योंकि अभी यदि उत्तर प्रदेश को देश बना दिया जाए तो यह जनसंख्या की वृद्धि में विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश होगा। और यदि आप भारत भर में यहाँ उत्तर में एक रेखा खींचते हैं तो आप देश के भीतर एक चौंकाने वाली जनसंख्या असंतुलन पाएंगे। भारत की आधी आबादी देश के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष इस रेखा के उत्तर में रहती है, जबकि अन्य आधे लोग इसके नीचे भारत के अधिकांश भूमि द्रव्यमान में रहते हैं। जनसंख्या वितरण की यह रेखा भीतर भारत कई अमेरिकन और पश्चिम के लोगों के लिए एक झटके के रूप में आ सकता है जो भारत से अपरिचित है, क्योंकि अधिकांश पश्चिमी लोगों की तुलना में भारत के सबसे बड़े मेगा शहर वास्तव में भारत के शीर्ष 5 सबसे बड़े शहरों के दक्षिण में इस रेखा के नीचे हैं और शीर्ष 10 में से 7 इसके नीचे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुंबई शामिल है। पूरे भारत का पहला घनी आबादी वाला शहर मुंबई और मुंबई की आबादी का विशाल स्तर बहुत से लोगों के लिए समझना मुश्किल है, इसलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए और इसे इस तरह से रखना चाहिए कि मुंबई एक तटीय शहर है और दक्षिण में एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप केवल 619 वर्ग किलोमीटर आकार का है, जो सिंगापुर से छोटा है और फिर भी यह 20 मिलियन से अधिक लोगों का घर है, जो कजाकिस्तान की पूरी आबादी से अधिक है। और यदि इसे देश में बदला जाए तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। जहां यूपी 6ठा सबसे बड़ा देश होगा, वहीं मुंबई 9वां सबसे बड़ा देश होगा। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए न्यूयॉर्क शहर के सभी नगर मैनहट्टन, ब्रुकलिन को मिलाते हैं। क्वींस, स्टीफन द्वीप और ब्रोक्स 784 वर्ग किलोमीटर तक जुड़ते हैं, जो दक्षिण उक्त द्वीप की तुलना में 42 वर्ग मीटर अधिक भूमि है। और फिर न्यूयॉर्क शहर की आबादी 8.5 लाख लोगों से कम है, इसलिए दक्षिण ने कहा कि द्वीप का जनसंख्या घनत्व लगभग समान है मैनहट्टन के रूप में, लेकिन एक ऐसी क्षेत्र में जो मैनहट्टन के आकार का 10 गुना है, जिसमें इस जगह को ध्रुवी कहा जाता है। मुंबई के भीतर यह स्थान विपक्ष है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक माना जाता है, न कि इसके क्षेत्रफल के कारण। यह पूरी जगह आकार में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर या मैनहट्टन के मध्य में सेंट्रल पार्क के लगभग 3/5वें हिस्से में है और फिर भी 1 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ के भीतर भीड़ रहती है जो इसे ग्रह पर कहीं भी घनी आबादी वाले स्थानों में से एक बनाती है। और फिर भी दक्षिण की ओर द्वीप पर मुंबई के भीतर रावी की भीड़ अभी भी उस क्षेत्र के भीतर जनसंख्या रेखा के दक्षिण में है, जहां कुल मिलाकर अल्पसंख्यक भारतीय रहते हैं। यह तथ्य अधिक समझ में आता है कि हालांकि जब आप जनसंख्या घनत्व के लेंस के माध्यम से भारत को देखते हैं, जहां आप रेखा के ऊपर भारत के उत्तर में लोगों के निरंतर समूहों की लगभग अखंड श्रृंखला को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और केवल दक्षिण के
क्षेत्र में उच्च जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के बिखरे हुए समूह हैं। मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे भारत के अधिकांश बड़े मेगा शहर शामिल हैं। लेकिन भारत की जनसंख्या पैटर्न को बड़े पैमाने पर इस तरह क्यों आकार दिया गया है? उत्तर में देश अंदरूनी हिस्सों में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या और तटो दक्षिण में रहने वाले अपेक्षाकृत कम लोग स्पष्टीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और मौसम के पैटर्न पर इसका प्रभाव है। और हम स्थलाकृतिक मानचित्र के लिए जनसंख्या घनत्व मानचित्र की अदला बदली करके यहाँ शुरू करें। पहेली की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक हिमालय और हिंदू। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।